हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं लोकेश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। इससे पहले एक थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विनर आर नॉट दोज हु फेल हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्वाइट। दो बच्चों, देखो, विनर वो नहीं है जो फेल हुआ ही नहीं है। काफी विनर सब फेल हुए हैं और उन्होंने अपनी जीत हासिल की है, लेकिन किस कैसे हासिल की है, वो कभी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत को शांत नहीं किया है, वो अपनी मेहनत को और साइन किया और साइन किया और साइन किया है। तो कह सकते हैं कि विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्वाइट। ठीक है बच्चों, तो ये थॉट के साथ आज स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिसे हम देख के और आपको सॉल्व कर देंगे। और कोई भी डाउट है तो मैं आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, और आप मैसेज भी कर सकते हो और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ये, क्योंकि एडल्ट डोज हमको सबको पता रहता है कि कितनी देनी है। पेंटोप है वो 40 mg का आता है, पीसीएम है वो 500 mg का आता है, लेकिन पेड्स के अंदर ये सब डोज है वो अपन को कैलकुलेट करके देनी होती है, उसको डिवाइड करके देनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे पेड्स डोज ड्रग डोज कैलकुलेशन। पीडियाट्रिक की ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो बच्चों, क्यों जरूरत पड़ गई है पीडियाट्रिक ड्रग डोज की, आपको पता होना चाहिए कि सपोज करो 5 साल की बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, आप मदर के साथ आपके हॉस्पिटल में आता है और बताता है कि बच्चे को बुखार हो गया और ये सब कंडीशन हो गई है। तो आपके दिमाग में आएगा कि 5 साल का है और इसको कोई टेबलेट देने की जरूरत पड़ेगी, जैसे पेरास्टामोल देने की जरूरत पड़ेगी, फीवर है तो उसका डोज है वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसीलिए जब जरूरत पड़ गई। जैसे बच्चे की मदर ने बोला कि इसका वजन है वो इतना 10 kg है, या बच्चे की हाइट है वो 3 फुट है, तो ऐसे मदर्स कुछ डाटा देगी, उस हिसाब से अपन उसका डोज है वो कैलकुलेट कर देंगे। तो मोस्टली हम पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन है वो तीन तीन तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है, सबसे फर्स्ट है वो रिलेटेड टू एज। एज यदि अपन को मदर बताएगी कि मेरे बच्चे की उम्र है 5 साल है, मेरे बच्चे की उम्र है वो 10 महीने है, मेरे बच्चे की उम्र है वो 12 साल है, ठीक है। तो एज से अपन काउंट डोज को कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड वन है बच्चों वेट। यदि बच्चे की मदर को ये पता रहेगा कि अपना बच्चे का वजन इतना है, 5 kg है, 10 kg है, या अपने हॉस्पिटल सेटअप में वेट अपने उसको कर भी सकते हैं, तो अपन को पता चल जाएगा कि उसका वजन है इतना है, ठीक है। थर्ड वन है बॉडी सरफेस एरिया। क्या बच्चों? बॉडी सरफेस एरिया। एज से कर लेंगे कैलकुलेट, वजन से कर लेंगे और बॉडी सरफेस एरिया से कर लेंगे। तो हम तीनों हैं वो वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एज रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। देखो बच्चों, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि एज से रिलेटेड है वो 3 रूल आए थे। 3 रूल अलग अलग एज ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। सबसे जो पहला रूल है वो फ्राइड का रूल है। वो एक से लेके 1 मंथ से लेके या 0 0 डे से लेके 1 मंथ 1 ईयर तक है बच्चों, 12 महीने तक है।
तो सबसे पहला है फ्राइड रूल है, सेकंड वन है यंग रूल है। यंग रूल है 2 साल के बच्चे से लेके 12 साल के बच्चे तक का जो रूल है वो यंग रूल है। और थर्ड वन जो रूल है वो है डीलिंग रूल है। डीलिंग रूल है बच्चों वो है फ्रॉम 12 साल से के बच्चे के से लेके और 20 साल के बच्चे तक। ठीक है, ये 3 रूल आएंगे एज एज रिलेटेड रूल के अंदर। उसके बाद जो वेट से है, वेट का जो रूल है उसमें एक आता है वो है क्लार्क फॉर्मूला या क्लार्क रूल के नाम से भी जानते हैं। तो हम वन बाई वन करके इसको पूरा पढ़ेंगे, एज से रिलेटेड पढ़ेंगे, वेट से रिलेटेड पढ़ेंगे और बॉडी सरफेस एरिया से रिलेटेड जो भी ड्रग डोज कैलकुलेशन है वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एज रिलेटेड रूल्स। देखो बच्चों, मैंने वैसे आपको बताया कि सबसे पहले जो फॉर्मूला है एज से रिलेटेड है वो फ्राइड फॉर्मूला या फ्राइड रूल दोनों बोल सकते हो, फ्राइड रूल। और सेकंड वन है यंग फॉर्मूला, यंग रूल। और थर्ड वन है डीलिंग रूल्स। ठीक है बच्चों, फ्राइड, यंग रूल्स और थर्ड वन है डीलिंग रूल। ठीक है, तीनों को अपन पढ़ेंगे, तीनों को एज ग्रुप अपन पढ़ेंगे और तीनों का फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्राइड। क्या है बच्चों? FRIED, फ्राइड रूल। देखो बच्चों, इसका एज ग्रुप है जो है 1 ईयर तक। कितना? टिल 1 ईयर, 1 साल के बच्चे में ये रूल अपन अप्लाई करेंगे। इसका रूल क्या है बच्चों? फ्राइड रूल क्या है? इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो रहेंगे। अंश और हर आपने पढ़ा होगा, अंश और हर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो चीज अपन इसमें पढ़ेंगे। अंश इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा मंथ ऑफ द चाइल्ड एंड 150 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई एडल्ट डोज। एडल्ट की डोज अपन को पता होनी चाहिए और बच्चे का उम्र है वो मंथ में पता होना चाहिए और उससे अपन डिवाइड कर देंगे 150 से। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मेडिसिन की एडल्ट डोज है वो है 300 mg। क्या ये एडल्ट डोज कितनी है बच्चों? 300 mg। एंड बच्चे की जो उम्र है वो आपको दे दी है 8 मंथ। कितनी दे दी है? 8 मंथ दे दी है। और किसी मेडिसिन की एडल्ट डोज है वो है 300 mg। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड रूल हम क्या करेंगे? 8 मंथ हो गया और डिवाइडेड बाई 150 और एडल्ट डोज इनमें बताइए आपको 130 mg। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो पीडियाट्रिक डोज है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 16 mg। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड रूल बच्चे का मंथ में एज पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला है वो 1 ईयर तक लागू होता है। और मंथ को अपन डिवाइड कर देंगे 150 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे एडल्ट डोज से, तो आपका ये बन जाएगा फ्राइड रूल्स। सेकेंड वन अपन है बच्चों, सेकेंड जो रूल है वो है यंगर। यंगर रूल बोल सकते हो आप। इसका जो एज ग्रुप है बच्चों वो है 2 साल से लेके 12 साल तक। ठीक है, इसका एज ग्रुप है 2 to 12 ईयर। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। ठीक है बच्चों, ये रहेगा। तो एज सपोज करो किसी बच्चे की उम्र है वो है 10 साल।
क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दे कि किसी बच्चे की उम्र है वो 10 ईयर है और किसी मेडिसिन की जो एडल्ट डोज है वो है 150 mg। तो 10 साल के बच्चे को अपन कितनी मेडिसिन देंगे, तो आपको पता होना चाहिए एडल्ट डोज कितनी है। आपको दे दिया एडल्ट डोज 150 mg और बच्चे की उम्र दे दे। बच्चे की उम्र कितनी है, सपोज करो आपको 10 दे दी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, या बच्चे की उम्र आप सपोज करो 3 साल दे दे। 3 साल देखो ये रूल है वो कहाँ से कहाँ तक लागू है वो 2 साल से लेके 12 साल तक। तो आपको एज दे दे, सपोज करो 3 साल इसकी उम्र दे दे, ठीक है। तो एज बच्चे की कितनी है, 3 साल, ठीक है। और कितना है, एज अभी 3 साल हो गई और प्लस क्या करना है 12 इंटू मल्टीप्लाई किससे करना है, एडल्ट डोज कितनी है बच्चों 150 mg, ठीक है। तो अपन इसको करेंगे नेक्स्ट। तो 3/15 इंटू 150 mg, ठीक है। इसको अपन डिवाइड कर देंगे इससे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो पीडियाट्रिक जो डोज है 3 साल के बच्चे की कितनी आ जाएगी 30 mg, ठीक है बच्चों। ये क्या रूल हो गया, यंगर रूल हो गया। थर्ड वन है डीलिंग रूल। देखो बच्चों डीलिंग रूल है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है 12 साल से लेकर 20 साल तक। 12 साल से लेके 20 साल तक डीलिंग रूल है। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, इसका फॉर्मूला है बच्चे की उम्र क्या है और एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज। कितनी एडल्ट डोज है वो अपन लिखेंगे, एज क्या बच्चे की वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल यदि किसी की मेडिसिन की एडल्ट डोज है कितनी बच्चों 100 mg है, और जो एडल्ट डोज कितनी है 100 mg, और एज है बच्चे की कितनी है, वो सपोज करो 15 ईयर है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एडल्ट डोज हो गई बच्चे की उम्र हो गई 15 साल, 20 और एडल्ट डोज 100 mg। ये हो गया 5, और 15 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 75 mg, ठीक है। 75 mg इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, पीडियाट्रिक डोज हो जाएगी। तो एज से रिलेटेड अपने दो फॉर्मूले पढ़ा। सबसे पहले जो फॉर्मूला था वो है फ्राइड फॉर्मूला है, वो बच्चे जब 1 साल का हो तब वो लागू होता है, उसके बाद वो लागू नहीं होता है। उसके बाद एज यदि बच्चे की 2 साल से लेके 12 साल तक है तो अपना फार्मूला यंगर फार्मूला लगेगा, और बच्चे की उम्र 12 साल से लेके 20 साल तक के बीच में है तो इसमें आपको डीलिंग फार्मूला लगेगा। तीनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक समझने के माध्यम से करें तो बच्चे का हो गया 0 to 1 ईयर में कौन सा लगेगा बच्चों, फ्राइड फार्मूला। और यंगर फार्मूला कब लगेगा 2 से 12 साल में, और 12 से 20 साल में कौन सा लगेगा बच्चों 1 ईयर है, कौन सा लगेगा डीलिंग रूल, ठीक है बच्चों। 3 तरह के रूल है रिलेटेड टू एज, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया एज से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वेट से रिलेटेड कैसे निकालेंगे। सेकंड वन है रिलेटेड टू वेट। यदि बच्चे क्या वेट अपन पता है तो अपन कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है क्लार्क फॉर्मूला। क्या बच्चों,
क्लार्क रूल, क्लार्क रूल है। देखो क्लार्क रूल है वो वजन के हिसाब से है, वजन पे बताया गया है। तो इस फॉर्मूले में है बच्चे का वजन, वेट ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय वेट, यदि यदि केजी के अंदर है तो अपन इसको डिवाइड कर देंगे 70 से, मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। ठीक है बच्चों। और यदि आपको वेट है वो दे दे पौंड में दे दे, बच्चे का वेट है किस में दे दे, एलबी पौंड में दे दे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 से और एडल्ट डोज। ठीक है बच्चों। तो सपोज करो किसी बच्चे का वजन है 10 केजी, child weight is 10 kg, child weight is 10 kg and adult dose, adult dose यदि 300 mg है, कितनी है बच्चों, 300 mg, तो बच्चे को कितनी डोज देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बच्चे का वेट है 10 केजी और एडल्ट डोज है 300 mg, तो बच्चे को कितनी डोज देंगे। तो इसमें बच्चे का वजन कितना हो गया केजी में, केजी में हो गया बच्चों 10 और डिवाइडेड बाई 70 इंटू 300 mg, mg ये एडल्ट डोज हो गई। ठीक है, इसको अपन कर देंगे डिवाइड। ठीक है, ये ऐसे निकालना है, तो इसको कर सकते हो आप। 300 में आप भाग दे देना 7 का, जो भी आए वो क्या हो जाएगी, पीडियाट्रिक डोज हो जाएगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद वेट का एक ही फॉर्मूला है, जो क्लार्क फॉर्मूला मैंने बताया। उसके बाद थर्ड वन है रिलेटेड टू, थर्ड वन क्या है बच्चों, रिलेटेड टू, यदि आपको दे दे बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया से आपको पूछ ले कि बच्चे को डोज कितनी देनी है, तो आपको पता होना चाहिए इसका रूल क्या है। देखो बॉडी सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट बोल देंगे बॉडी सर बी एस ए, बॉडी सरफेस एरिया, बी एस ए इन मीटर स्क्वायर, रूल है इसका। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज, जितनी भी एडल्ट डोज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये बॉडी सरफेस एरिया है वो मीटर स्क्वायर में चाहिएगा, और डिवाइड किससे करेंगे, 1.73 मीटर स्क्वायर से करेंगे, और जितनी भी एडल्ट डोज है उससे करेंगे। और अब आपको पता होना चाहिए बॉडी सरफेस एरिया है वो कैसे निकालते हैं। बॉडी सरफेस एरिया निकालने के लिए बच्चे की हाइट की जरूरत होती है और बच्चे का वेट की जरूरत होती है। तो दो पैरामीटर इसमें चाहिए, क्या क्या बच्चों, हाइट चाहिए बच्चे की, और क्या चाहिए, वेट चाहिए। ठीक है, बॉडी सरफेस अपन को काउंट करना है, नोट करना है, तो आपको हाइट चाहिए और बच्चे का वेट चाहिए। तो बॉडी सरफेस एरिया का एक जो निकालोगे उसके लिए आपको रूल रहेगा केजी, बच्चे का वेट, वेट इन केजी, और हाइट इन सेंटीमीटर। आप डिवाइड करोगे 3600 से और इसका अंडरूट लेना होगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, बॉडी सरफेस एरिया। क्या निकल जाएगा बच्चों, बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। ये रूल होता है, ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन आपको ये देख के कभी पूछ ही ले तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी सरफेस एरिया से अपन बच्चे की डोज कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ भी ले, आज तक नहीं पूछा है, जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है।
लेकिन याद रखो कभी पूछ ही ले तो ये सब पता होना चाहिए आपको। ये हो गया बॉडी सरफेस एरिया। मैंने 3 तरीके से मैंने आपको आपको बताया। सबसे पहले मैंने बताया एज एज अब बच्चे की आपको एज पता है तो कैसे आप निकालोगे, और यदि आपका बच्चे की वेट आपको पता है तो आप कैसे निकालोगे, और यदि आपको बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया आपको पता है तो आपको उसका पीडियाट्रिक डोज है कैसे निकालोगे। ठीक है, तीनों मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, बच्चों कई कई बार पूछ लेता है कि जैसे एडल्ट डोज है मोस्टली बड़ी वायल्स में आती है, एम्पुल में आती है, तो उसको बच्चे के हिसाब से अपन डिवाइड करके निकालेंगे। जैसे कितना एमएल देना है, कोई मेडिसिन आपके पास, सपोज करो क्वेश्चन में लिखता हूँ, आपके पास पीसीएम इंजेक्शन है, इंजेक्शन पीसीएम इन 100 ml, पीसीएम इंजेक्शन है वो 1000 mg है इन 100 ml। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक इंजेक्शन है पीसीएम, वो 1000 mg है, कि कितना ml के अंदर है, 100 ml के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बोला कि इसको 200 mg डोज देना है। ये कहाँ से निकाला अपन ने, सपोज करो अपन ने वेट के हिसाब से निकाल लिया, या बच्चे की एज के हिसाब से अपन ने या आपको डॉक्टर ने बोला कि इसको बच्चे को जो डोज है वो 200 mg देना है। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है बच्चों, पीसीएम का जो इंजेक्शन है वो तो 100 ml के अंदर है, तो कैसे देंगे, वो तो 1 ग्राम है, 100 mg हो गया, या 1 ग्राम बोल सकते हो इसको आप, ये तो 1 ग्राम है। तो इसके लिए क्या रहेगा, ड्रग्स इन एमएल, कितना एमएल निकलना, उसके लिए रूल हो गया क्या, डिजायर्ड या रिक्वायर्ड डोज कितनी आपने बोली है, और एम्पुल के अंदर कितना एमएल है। क्या बच्चों, डोज इन एम्पुल वो किस में आएगा, एमएल के अंदर, बच्चों ध्यान में रखना है, डोज इन एम्पुल किस में आएगा, ये एमजी के अंदर। आपको बताया, पूछा है कि नहीं, आपको बताया है कि आपको 200 mg है बच्चों को देना है, और एक एम्पुल के अंदर कितना है बच्चों, कितना एमएल है, 100 ml है। ठीक है, और पूरे जो एम्पुल के अंदर है वो डोज कितनी है, 1000 mg है या 1 ग्राम है, तो इसको कैसे निकालेंगे। आपको डॉक्टर ने बोला है कि 200 mg देना है। ठीक है, लेकिन आपके एम्पुल में टोटल 100 ml था, और ml था, 100 ml था। ठीक है, और ये mg था, और एक एम्पुल के अंदर मिलीग्राम कितना है, वो है 1000 mg। तो इसको कट कर देंगे अपन, ये mg से mg गया, बचा ओनली ml, तो कितना हो गया 20 ml। तो ध्यान रखना, बच्चे को कितना पीसीएम देंगे अपन, यदि डॉक्टर ने 200 mg बोला है देने के लिए, तो अपन कितना देंगे बच्चों, 20 ml दे देंगे। सीधा सा है ये, कई बार आपको प्रैक्टिस में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आपने इतनी देर तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पीडियाट्रिक ड्रग है, ड्रग डोज कैलकुलेशन है, कई बार पूछ लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में होना चाहिए। धन्यवाद।